राम राम बंधु और भगिनी, आज आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर एक विषय के बारे में जो होगा कि लाइब्रेरी से संबंधित। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो लाइब्रेरीज पे जाने से पूर्व देखो हम कैसे जाएंगे। इस स्क्रीन पे ये आपको दिख रहा है 5250 एमुलेटर जो कि ऑलरेडी ओपन है। अब हम यहाँ पे देखो कमांड लाइन दिखेगी, यहाँ पे सिलेक्शन कमांड, कोई भी कमांड लिखेंगे तो आउटपुट दिखेगा। यहाँ पे कोई भी कमांड रन कर सकते हैं। तो लाइब्रेरीज क्या होती है? लाइब्रेरीज क्या है? हमारे जो भी सिस्टम पे जितना भी स्पेस होता है उसका पार्टीशंस होती हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी ऑन द S400, और एक टेक्निकल टर्म में कह सकते हैं लाइब्रेरी इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टार LIB टाइप ऑन द S400। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसी चीज़ जो भी स्पेस लेती है, सिस्टम पे डिस्क स्पेस लेती है, वो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारी एप्लीकेशंस होंगी या जो भी यूटिलिटी या जो भी कुछ भी होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कहाँ पे होगा? वो लाइब्रेरीज में होगा। जैसे सिस्टम डिस्क होती हैं उनमें होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। तो वो क्या होगा, कहीं पे तो स्टोर होगा, तो उस स्टोर करने वाली जगह को बोलते हैं लाइब्रेरीज। तो वो उन लाइब्रेरीज को हम देखें कैसे? तो उसके लिए एक सुंदर कमांड है DSP LIBL, सिस्टम लाइब्रेरी। ये दिस इज डिस्प्ले लाइब्रेरी लिस्ट। ओके, तो ये लाइब्रेरी लिस्ट यहाँ पे शो कर रही है जो हमारे सिस्टम के लिए ये वाली लाइब्रेरी है। तो देखिए यहाँ पे ये जितनी भी क्यू से स्टार्ट होने वाली लाइब्रेरीज हैं ये हैं सिस्टम लाइब्रेरीज। ओके, वाई यू गिवन दिस इज माई यूजर लाइब्रेरी, दिस करंट लाइब्रेरी। ओके, देन QGPL जनरल पर्पज लाइब्रेरी, देन QTemp जब हमारी जॉब क्रिएट होती है तो सिस्टम एक टेम्प्रेरी लाइब्रेरी क्रिएट करता है, और जब भी जॉब एंड होती है तो वो टेम्प्रेरी लाइब्रेरी डिलीट हो जाती है, और ये भी एक यूज़र लाइब्रेरी है। ओके, तो देखो यहाँ पे पब 400 इन्होंने अपने आप सेटअप कर रखा है, इनकी अपनी अलग प्रकार की लाइब्रेरी को ऊपर सेट किया हुआ है। तो सिस्टम लाइब्रेरीज क्या होती है? सिस्टम लाइब्रेरी में क्या क्या होता है, जो IBM सप्लाइड जो भी सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सपोर्ट करने के लिए वो सारे वहाँ पे स्टोर होते हैं। तो उनको सपोर्ट करने के लिए जो जो चाहिए, जो भी सामग्री, साज सामग्री, वो इसमें होती है यहाँ तक। और फिर एक करंट लाइब्रेरी किसी यूज़र के लिए वर्किंग लाइब्रेरी है, उसको सेट कर रखा है। ये मेरी सेट हुई आई है। अगर ये सेट नहीं होती तो कहाँ पे काम होता है, जो भी कार्य करता है, जो भी ऑब्जेक्ट सेव करता है या डिलीट करेगा, तो सीधी सी बात है यहाँ से आता है, यहाँ पे सेव हो जाता है QGPL में। दैट इज़ कॉल्ड जनरल पर्पस लाइब्रेरी। QTemp आप जानते हैं, QTemp दिस टेम्परेरी लाइब्रेरी। Q means by given by the system. Okay, so you cannot create QTemp or you cannot delete the QTemp. It is automatically created or automatically deleted whenever job is initiated. So it is attached to that job by the system, and when the job is end, it is automatically destroyed by the system. Okay, so keep in mind. Okay, और ये सब user libraries हैं। अब apart from that we have some other commands as well to work with the libraries। जैसे वर्क LIB, ये एक कमांड है जहाँ पे ये सब लाइब्रेरी दिख रही हैं आपको। और उनके से काम करने के लिए यदि आपके पास प्रॉपर अथॉरिटी है तो ये सब चलेंगे, जैसे क्रिएट है, चेंज है, कॉपी है, डिलीट है, 5 डिस्प्ले है, प्रिंट है, और 8 से क्या है, लाइब्रेरी डिस्प्ले लाइब्रेरी डिस्क्रिप्शन है, 9 से सेव है, 10 से रेस्टोर है, 11 से सेव चेंज ऑब्जेक्ट, 12 वर्क विद ऑब्जेक्ट, 14। तो जैसे वर्क विद ऑब्जेक्ट में करके देखता हूँ किसी के भीतर मुझे अथॉरिटी है, तो जैसे 12 वर्क विद ऑब्जेक्ट। हाँ, तो इसके भीतर क्या क्या ऑब्जेक्ट है उस लाइब्रेरी के भीतर, ये मुझे दिखा रहा है। देखो इसी प्रकार से किसी के भीतर भी, जैसे इसके भीतर जाओ, वर्क विद ऑब्जेक्ट क्या क्या है 12 से देख सकते हो। 13 से क्या कर सकते हो, उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, जो भी उसका टेक्स्ट होगा नहीं करने का अथॉरिटी नहीं दे रहा है सिस्टम लाइब्रेरीज की। लेकिन मुझे लग रहा है जो मेरी यूज़र लाइब्रेरी है उसकी करने उसका भी नहीं दे रहा है। आई एम नॉट अलाउड फॉर दैट। पर इसके लिए SECM जो अथॉरिटी होती है वो लगेगी, सिक्योरिटी ऑफिसर वाली। ओके, SECM ओके कर बोलते हैं, एडमिन अथॉरिटी लगती है। ओके, तो यही है, यह है लाइब्रेरी लिस्ट। एक तो कमांड हमने देखी डिस्प्ले LIBL, और एक देखी हमने वर्क LIB। और देखते हैं कोई कमांड, जैसे एक होती है लाइब्रेरी लिस्ट
में कोई लाइब्रेरी ऐड करने के लिए ऐड LIBL, इससे लाइब्रेरी लिस्ट में ऐड LIBL कमांड लाइब्रेरी लिस्ट नोट ऐड लाइब्रेरी F4 ऐड LIB, हाँ LIBLE, एक होती है ऐड LIBLE। तो इससे हम किसी अपनी लाइब्रेरी लिस्ट में कोई भी लाइब्रेरी ऐड कर सकते हैं यूजर पोर्शन में। ओके, एक दूसरी कमांड होती है EDTLIBL एडिट लाइब्रेरी लिस्ट, यहाँ से डायरेक्टली एंटर को भी हम लाइब्रेरी लिस्ट को वो कर सकते हैं चेंज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपनी लाइब्रेरी ऐड करना चाहूँ सबसे ऊपर, योगी 111 एंटर से ऑटोमेटिकली हो गई। इस प्रकार से हम लाइब्रेरी के साथ चेंज कर सकते हैं। और करंट लाइब्रेरी को चेंज करने के लिए वी हैव अ कमांड कॉल CHGCURLIB, इससे हम अपनी करंट लाइब्रेरी चेंज कर सकते हैं। और एक होती है रिमूव RMB रिमूव LIB, रिमूव LIBL नो, ऐसे रन नहीं होगी, जस्ट चेक वेदर इज करेक्ट कमांड इज करेक्ट कमांड, दिस इज रिमूव LIBL एंट्री। ओके, रिमूव लाइब्रेरी एंट्री। और एक DLTLIB होती है क्या, यस डिलीट लाइब्रेरी होती है। ओके, इस प्रकार से दीज आर द कमांड्स, बाय यूजिंग दिस कमांड वी कैन वर्क विद लाइब्रेरीज इन ACE400। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें यदि आपको बहुत अच्छी लगी हो। इसी के साथ जय श्री राम।